जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। चलते हैं पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, मेरे पास एक लिस्ट है रिकॉर्ड ऑफिस की। इसमें 28 रिकॉर्ड ऑफिस है और इसी के आगे कॉन्टैक्ट नंबर है इनके और ईमेल एड्रेस है। तो आप अपना रिकॉर्ड ऑफिस इसमें सर्च करेंगे और आप उनसे कॉन्टैक्ट कर पाएंगे, चाहे तो फोन नंबर पर या फिर ईमेल एड्रेस पे। कुछ पेंशनर्स मेरे से कह रहे थे, क्या सर आपके पास कोई लिस्ट मिल जाएगी रिकॉर्ड ऑफिस की जिससे हम कांटेक्ट कर सकें? तो दोस्तों, ये लिस्ट मेरे पास शेयर हुई थी, तो आप ये मेरे से ले सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस का नाम सर्च करके आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर है दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर न्यू स्मार्ट कार्ड। किस तरीके से आप न्यू स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये है ECHS स्मार्ट कार्ड। दोस्तों, कुछ सिंपल मेथड है जिसकी वजह से आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे ही आप नया स्मार्ट कार्ड बना सकते हैं ECHS का। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसमें आपकी डिस्चार्ज बुक, इसमें आपका PPO बुक और जो आपके डिपेंडेंट के डॉक्यूमेंट हैं वो भी आपको अपलोड करना होता है। तो दोस्तों, ये सारे काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। क्या आप फ्यूचर रिटायरी हैं, ओल्ड स्मार्ट कार्ड होल्डर हैं, टेम्परेरी स्लिप होल्डर हैं, या आप 1 अप्रैल 2003 से पहले आए हैं और आप ECHS के मेंबर नहीं हैं। तो दोस्तों, आप ऑनलाइन तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, तभी यह काम आपका होगा। फिर दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं? इसमें आपके पेंशन पेमेंट ऑर्डर, डिस्चार्ज बुक, ओल्ड स्मार्ट कार्ड अगर आपका खो गया है कहीं स्मार्ट कार्ड, तब भी आप रीअप्लाई कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। फिर दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ये डिपेंडेंट का है। 10-12 की मार्कशीट डिपेंडेंट का, वो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। फिर दोस्तों क्या है? मिलिट्री रिसीवेबल ऑर्डर, यानी पेमेंट की रिसिप्ट इन केस ऑफ रिटायरमेंट बिटवीन 1 जनवरी 1996 एंड 31 मार्च 2003। यानी 1 जनवरी 1996 से 31 मार्च 2003 के बीच में जो आए हैं उनके लिए दोस्तों मिलिट्री रिसीवेबल ऑर्डर है। इसकी कॉपी भी यहां पे लगानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये सारा काम ऑनलाइन है और इसकी जो मात्र फी है वो पे करनी होती है 177 रुपीज। और दोस्तों, आपका कार्ड यहाँ पे बन जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन का नंबर जनरेट हो जाता है, फिर आप उसे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों, एक तो ये प्रोसेस था ECHS कार्ड बनाने के लिए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर है दोस्तों एक ऑर्डर, ये है न्यू दिल्ली AFT का, और ये था एडिशनल पेंशन को लेके। यानी पेंशनर ने यहाँ पे केस किया था कि मेरे को 20% एडिशनल पेंशन का लाभ 80 स्टार्टिंग पे मिलना चाहिए, ना कि 80 खत्म होने के बाद। दोस्तों, पेंशनर को 20% एडिशनल पेंशन का लाभ मिल रहा है 80 खत्म होने के बाद, जब उनकी 80 एज कंप्लीट हो रही है, और बल्कि मिलना चाहिए 80 स्टार्टिंग पे। अगर आप पेंशनर हैं तो अगर आप 80 स्टार्टिंग पर ही ये बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा, या तो AFT या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर दिल्ली हाई कोर्ट, क्योंकि इतनी आसानी से डिपार्टमेंट, PCDA, स्पर्श बैंक नहीं दे रहा है। वो आपको 80 खत्म होने के बाद ही देगा। दोस्तों, आप कोर्ट केस तो करेंगे, लेकिन फिर वकील आपसे फीस लेंगे उसकी। कोर्ट केस का जजमेंट आपके फेवर में आ जाएगा, आपको एरियर भी मिल जाएगा, लेकिन आपको फीस चुकानी पड़ेगी कोर्ट केस करने की। तो दोस्तों, यही यहाँ पे पेंशनर्स कोर्ट केस कर रहे हैं जिनकी एज 80 चल रही है। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट यहाँ पे 80 कंप्लीट होने के बाद ही दे रहा है, 80 स्टार्टिंग पे नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, देना वैसे हर एक पेंशनर्स को चाहिए, बिना कोर्ट केस करे हर एक पेंशनर्स को इसका लाभ 80 स्टार्टिंग पे ही मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये केस भी पेंशनर जीत गए थे, और इसमें ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि पेंशनर को 80 स्टार्टिंग पर ही
20% एडिशनल पेंशन का बेनिफिट मिलना चाहिए और उसका एरियर भी दे। तो दोस्तों अगर आपकी भी एज 80 स्टार्टिंग है या फिर 80 स्टार्ट हो रखी है और आपको अभी तक नहीं मिला, तो डायरेक्टली अगर आप डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें, पीसीडीए से कांटेक्ट करें, स्पर्श से कांटेक्ट करें, वो आपको मना कर देंगे, नहीं देंगे। वो कहेंगे कि अभी आपकी एज 80 रनिंग है, कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसलिए अगर आप लेना चाहते हैं बेनिफिट तो आपको कोर्ट केस ही करना पड़ेगा। और दोस्तों ये जो ऐसे फैसले आते हैं ये हर एक पेंशनर पे लागू नहीं होते हैं, हर एक पेंशनर पे लागू नहीं होंगे। जिन्होंने कोर्ट केस किया है एडिशनल पेंशन पर, उन्हीं पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा, हर एक को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको भी लेना है अगर, तो आपको कोर्ट केस करना होगा। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर है दोस्तों सर्कुलर नंबर 568 के भुगतान को लेकर। जैसा आपको पता है सर्कुलर नंबर 568 था डीलिंकिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस 33 ईयर्स। अब दोस्तों कुछ पेंशनर्स हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि सर हमने अपनी पासबुक देख ली, 2016 की देख ली, 17 की देख ली, 18 की देख ली, लेकिन हमें 568 का जो सर्कुलर था उसका एरियर कहीं भी क्रेडिट नहीं हुआ, हमारे खाते में नहीं आया। तो अब हमारा जो माइग्रेशन है वो भी अब स्पर्श हो गया। तो अब हमें एरियर कैसे मिलेगा सर्कुलर नंबर 568 का। दोस्तों कुछ पेंशनर्स को यहां पे दिक्कत हो सकती है 568 का एरियर लेने के लिए, क्योंकि स्पर्श आपसे एक डॉक्यूमेंट की डिमांड करेगा, एक सर्टिफिकेट की डिमांड करेगा अगर स्पर्श के थ्रू आप एरियर ले रहे हैं सर्कुलर नंबर 568 का। और उस सर्टिफिकेट का नाम है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, जो स्पर्श आपसे मांगेगा। अब ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है क्या? नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट ये है कि पहले आपको सर्कुलर नंबर 568 का एरियर नहीं मिला है बैंक की तरफ से या फिर सीपीपीसी की तरफ से, जब आप पहले बैंक से पेंशन ले रहे थे, क्योंकि 568 का जो भी भुगतान है वो पहले बैंकों ने ही करा है, उसके बाद ही आपका स्पर्श पे माइग्रेशन हुआ है। तो स्पर्श या फिर पीसीडी आपसे एक डॉक्यूमेंट की डिमांड करेगा, वो है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट। और दोस्तों इसके लिए आपको अपने पुराने बैंक या फिर सीपीपीसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको बैंक को, सीपीपीसी को ये बताना पड़ेगा कि आप हमें एक लेटर बना के दीजिए, एक सर्टिफिकेट बना के दीजिए नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट का, कि आपने हमें 568 का भुगतान नहीं करा है एरियर का, ताकि आपका दिया हुआ सर्टिफिकेट हम स्पर्श में दे सकें और फिर स्पर्श हमें वो एरियर दे सके। तो दोस्तों स्पर्श एक डिमांड कर रहा है पेंशनर से। एक पेंशनर का फोन भी आया था कि स्पर्श मांग रहा है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, क्योंकि स्पर्श भी चाह रहा है कि हम आपको एरियर तभी दें तब आप लिख के लाएं कि आपको पहले भुगतान नहीं हुआ है बैंक या फिर सीपीपीसी की तरफ से सर्कुलर नंबर 568 के एरियर का। तो दोस्तों ये डिक्लेरेशन मांग रहा है स्पर्श। तो हो सकता है कि आपको ये कार्यवाही करना पड़े। जिन पेंशनर को सर्कुलर नंबर 568 का भुगतान नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है, जो आपको बैंक या फिर सीपीपीसी बना के देगा, वहां से आप ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर है दोस्तों इक्वल एमएसपी पर कुछ बात। मैं बीच में कुछ दिन वीडियो नहीं बना पाया था, मेरी कुछ तबीयत खराब थी, तो आई फील कि मैं थोड़ा ठीक हूं, इस वजह से आज से मैं वीडियो बना रहा हूं। तो मैं इक्वल एमएसपी पे खबर नहीं दे पाया था, आपको अपडेट नहीं दे पाया था। दोस्तों वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की जो पूरी टीम है, उनकी पूरी कोशिश है कि ये जो मामला है इक्वल एमएसपी का जल्दी से जल्दी निपट जाए, कोई डेट आगे ना बढ़े। लेकिन जो सरकारी वकील हैं वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि इस केस को कहीं ना कहीं थोड़ा और डिले करा जाए। अब सरकारी वकील चाह रहे हैं कि जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने जो एफिडेविट सबमिट करे उसके जवाब मिनिस्ट्री से लाए जाएं और इस केस को कहीं ना कहीं उलझाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, तारीख ली जाए। तो दोस्तों इस काम में माहिर होते हैं सरकारी वकील, किस तरीके से केस को उलझाना है, कब खत्म करना है, क्या करना है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत डालता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं
कि जो इसकी अगली सुनवाई हो, जैसा आपको पता लग गया होगा कि इसकी जो अगली सुनवाई है वो 9 अक्टूबर को है, तो मे बी जो सरकारी वकील है वो पहले ही जो भी एविडेंस हैं वो लाकर रख दें, जज को दे दें। क्योंकि दोस्तों ये सुनवाई टाइम पर खत्म हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। कोई भी नहीं चाहता कि ये सुनवाई आगे बढ़ती रहे। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के जो वकील हैं वो पूरी मेहनत से इसके पीछे लगे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि ये जो सुनवाई आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकारी पक्ष है, सरकारी वकील है, वो इस मामले को आगे डिले ना करे। क्योंकि दोस्तों जो जज हैं वो दोनों पक्ष को लेके चल रहे हैं, लेकिन मजबूत जिसका पक्ष ज्यादा रहेगा वही केस ये जीतेगा। और दोस्तों हम ये पूरी उम्मीद करते हैं कि जो भी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के जो वकील हैं उन्होंने जो सबूत दिए हैं वो 100% बिल्कुल मजबूत सबूत है, और उसी के बल पर एक ना एक दिन इक्वल एमएसपी जरूर होगी। अब देखते हैं सरकारी वकील उसमें कहां तक अड़ंगा लगाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ खबर थी जो मैं आपको नहीं दे पाया था और आज मैं आपको दे रहा हूं। तो इसकी जो अगली सुनवाई है वो है 9 अक्टूबर की। देखते हैं उस दिन क्या होता है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर है जो है 28 अगस्त 2023 का। ये निकल के आया है लेटर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस की तरफ से, एमओडी आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से। मोबिलिटी इक्विपमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन। अब ये मोबिलिटी इक्विपमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों? बहुत से ऐसे भूतपूर्व सैनिक हैं जो चलने फिरने में असमर्थ होते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, कोई बीमारी के कारण या फिर एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी और दिक्कत के कारण वो चल फिर नहीं पाते हैं। तो उनको कुछ ऐसे उपकरण दिए जाते हैं, प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसके सहारे से वो चल फिर सकें। जैसे कई बार व्हील चेयर होती है, कोई लाठी होती है, कुछ टेबल्स होती हैं जिससे पकड़कर वो चल सकते हैं, यानी कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड होते हैं भूतपूर्व सैनिकों को या फिर जो सर्विंग में होते हैं जवान। तो दोस्तों उसकी यूनिट को पूरा करने के लिए वो उपकरण कम ना हो और जो उसकी फैसिलिटी है भूतपूर्व सैनिकों को मिल सके या फिर जो सर्विंग में उन्हें मिल सके। तो जो वो इक्विपमेंट है उसकी जो फैसिलिटी है वो सही तरीके से मिले, तो उसके बिहाफ पे ये लेटर जारी हुआ है। और तो दोस्तों यहां पे जितनी भी आरसीज हैं उनको ये रिक्वेस्ट करी गई है कि आप हमें डाटा प्रोवाइड करें। कहां से? हर एक ईसीएचएस पीसी से, और वो किस फॉर्मेट में? एक एक्सेल फॉर्मेट में, ताकि इन चीजों का कंपाइलेशन किया जा सके और जो भी चीजें हैं मोबिलिटी इक्विपमेंट की, उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। और दोस्तों ये जो इंफॉर्मेशन थी ये 30 अगस्त 2023 तक शीघ्र मंगाने की मांग करी गई थी, 30 अगस्त 2023 तक। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। कुछ और आपको पूछना हो तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।